यह है भारत का एक अनोखा शहर जहां लोगों से ज्यादा सांप रहते हैं। पहाड़ों पर बसे इस हिल स्टेशन पर सांपों की 50 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। लेकिन कहां से आए यहाँ इतने सांप, कैसे रहते हैं ये लोग उन सांपों के साथ, यही जानने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और इस बार मैं आपको इस हिल स्टेशन का अनदेखा पहलू दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अरे बाप रे, इस 24 घंटे के अभियान में ये देखना है कि मुझे यहाँ कितने सांप मिलते हैं। वो सांप देखो, यहाँ पर सांप। कौन सी प्रजातियों के सांप दिखते हैं। इस जगह पर है एक बायोलॉजिकल लैंड माइन। और क्या इस हिल स्टेशन को सांपों का शहर कहना मुनासिब होगा। उस पेड़ पर एक सांप बैठा हुआ है। बारिश के मौसम का ब्रांड एम्बेसडर है ये सांप। इसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक लंबे सिर वाला और किसी फौजी के कपड़ों की जैसा इसका रंग होता है। और यही रंग और यही लंबा सिर, इसकी पहचान ये है इंडियन रॉक पाइथन यानी कि भारतीय अजगर, जो इस वक्त मुड़कर मुझसे दूर जाने की फिराक में है। बहुत ही खूबसूरत होता है ये एक ये सांप इतना बड़ा है कि ये चूहों को खा सकता है, इसीलिए आपके खेत खलियानों में और बाग बगीचों में होना चाहिए। तो हम इसे यहीं पर जाने देंगे। गरीमत है कि इस बाग में उस सांप के रहने लायक अनुकूल माहौल है, इसलिए वो महफूज रहेगा। लेकिन सोचिए, अगर इससे लाख गुना बेहतर माहौल हो तो वहाँ कितने सांप रहते होंगे। मुंबई से 150 किलोमीटर की दूरी पर है यह खूबसूरत हिल स्टेशन जौहर, जो अपनी असीम खूबसूरती के कारण पर्यटकों का मनपसंद केंद्र है। और यहाँ बहने वाले बेमिसाल झरनों की वजह से इसे सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। लेकिन मेरी दिलचस्पी इसकी वादियों में है, क्योंकि यहाँ पनपते हैं ढेर सारे सांप। यहाँ संरक्षण का काम करने वाले एक संगठन यानी वन और वन्यजीव संवर्धन संस्था के रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 2 दशकों में महाराष्ट्र में पाए जाने वाले सांपों की लगभग सभी प्रजातियों को जौहर में रेस्क्यू किया गया है। लेकिन यहाँ ऐसा क्या है जो इतने सारे सांपों को आकर्षित कर रहा है। क्या सांपों की बढ़ती तादाद यहाँ के लोगों के लिए खतरे का संकेत है, और क्या यहाँ सांपों के अलावा दूसरे जानवर भी रहते हैं? आज मैं यही जानने निकला हूँ। मैंने जौहर की सबसे बड़ी घाटी के अन्वेषण का मंसूबा बनाया है। इसे देख रहे हैं आप, एकदम बेहतरीन है। इस नज़ारे को देखने के बाद अब आप समझ सकते हैं कि क्यों यहाँ पर इतने सारे जानवर रहते होंगे। यकीनन ये जगह जानवरों के लिए जन्नत है। बहरहाल जैसे ही मैं घाटी में उतरने के लिए आगे बढ़ा, मुझे खतरे की एक भनक लगी। लाओ बस देखो, यहाँ पर मुझे दिखाई दिया है एक बहुत ही खतरनाक नज़ारा। ये नज़ारा खतरनाक तो है, लेकिन इस जगह पर है एक बायोलॉजिकल लैंड माइन, जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था। ये बायोलॉजिकल लैंड माइन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लैंड माइन जैसा ही है। लैंड माइन जो होता है वो ज़मीन के अंदर गाड़ा जाता है, और जैसे ही आप उसके ऊपर पैर रखेंगे वो फट जाएगा। मैं आपको बाहर निकाल कर दिखाने की कोशिश करता हूँ। और मैं इस वक्त जहाँ पर हूँ, ये जगह वाकई में बहुत ख़तरनाक है। पता है क्यों? क्योंकि मेरे सामने मौत है और मेरे पीछे भी खाई, जिसमें गिरने का अंजाम भी मौत ही होती है। वाह, ये नज़ारा तो वाकई में ज़बरदस्त है। इसका डिज़ाइन, इसका रंग, सब कुछ माहौल में घुलने मिलने के लिए बना हुआ है। और इसका नाम है रसल्स वाइपर। मैंने इसे बायोलॉजिकल लैंड माइन कहने की इसलिए बात कही थी क्योंकि ये सांप जहरीला होता है। इसके अंदर हीमोटॉक्सिक जहर होता है जो खून के ऊपर असर करता है। खून का थक्का जम जाता है, खून बिल्कुल किसी जेली की तरह हो जाएगा, और उसके बाद दिल का दौरा पड़ने से शिकार की मौत होती है। लेकिन अगर आप इस सांप से सही दूरी बनाए रखेंगे, अगर आप इस सांप से पंगा नहीं लेंगे, तो फिर आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता। फ़िलहाल ये फुफकार नहीं रहा, लेकिन ये सांप अपनी फुफकार के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। इसकी जो फुफकार है ये किसी प्रेशर कुकर के सीटी की तरह होती है और बहुत ही ज़ोरदार आवाज़ होती है। वो आवाज़ ही चेतावनी है कि मुझसे दूर रहो, मैं ख़तरनाक हूँ। दुनिया के जितने भी सांप हैं वो सब अपनी ज़बान से, देखिए यहाँ पर, ये अपनी ज़बान से सूंघते हैं, माहौल का जायज़ा लेते हैं, और इस वक्त ये वही कर रहा है। रसल्स वाइपर एशिया का सबसे ख़तरनाक सांप है, जो इस वक्त एक ख़तरनाक जगह पर बैठा हुआ था। खाई है, नदी है, पानी है, सब कुछ, और यहाँ पर ज़िंदा रहने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ है। यह सांप
वाकई में ज़बरदस्त है। चलिए मैं इसे यहीं पर रख देता हूँ जहाँ पर ये था, और देखते हैं कि वहाँ पर और हमें क्या मिलता है। अब मैं जिस घाटी में उतर रहा हूँ वहाँ स्थानिक लोग भी नहीं जाते। ऐसी कहानियां हैं कि इस घाटी में सबसे ज्यादा जानवर रहते हैं और इस परिवेश को देखने के बाद मुझे उन कहानियों पर भी एतबार हो रहा है। बहरहाल घाटी में उतरने पर मुझे एक हरकत दिखी। सांप देखो यहाँ पर, सांप। ये देख रहे हैं आप, स्पेक्टेकल्ड कोबरा। बहुत ही ज़बरदस्त है ये सांप, और फन निकाल कर इस वक्त मुझे देख रहा है क्योंकि मैं एकदम से इसके सामने आकर के बैठ गया इसलिए, और ये अब हरकत नहीं कर रहा क्योंकि ये इन सांपों का स्वभाव होता है। अक्सर ये जब भी खतरा महसूस करते हैं तो फ़न उठा लेते हैं। वैसे आपको कमाल की बात बताऊं, जब मैं यहाँ पर आने के लिए सोच रहा था, प्लानिंग कर रहा था, तब मुझे बताया गया था कि यहाँ पर भले ही 50 से ज़्यादा प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं, लेकिन 2 आम तौर पर मिलते हैं, जिनमें से एक है रेड स्नेक और दूसरा इस वक्त मेरे सामने है। इसका रंग रूप सब कुछ मोनोकल्ट कोबरा से भी मेल खाता है। मोनोकल्ट कोबरा भी भारत का एक जहरीला सांप है, लेकिन उसका अगर आप ध्यान से देखेंगे हुड मार्क, जो कि इसकी गर्दन के पीछे निशान है जिसे हुड मार्क कहते हैं, तो वो हुड मार्क गोल आकार होता है। इसमें स्पेक्टेकल्ट का डिज़ाइन है और इसीलिए इसे स्पेक्टेकल्ट कोबरा कहा जाता है। यह सांप वाकई में ज़बरदस्त है। स्पेक्टेकल्ट कोबरा जहरीला सांप होता है और मैंने इसे यहाँ पर देखने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन यही जंगलों की खासियत होती है। अगर आप वहाँ पर जाएंगे कुछ सोचकर तो वो चीज़ें आपको शायद नहीं दिखेंगी, लेकिन अगर आप ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को देखना चाहते हैं तो अनछुए जंगलों में आने का ही एकमात्र ज़रिया है, रास्ता है। चलिए अब मैं इसका रास्ता छोड़ देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। और जरा सा आगे बढ़ने पर मैंने पत्तियों में एक सरसराहट सुनी। स्किंक है यहाँ पर, एक शायद स्किंक है क्योंकि पत्तियों में हरकत हुई थी थोड़ी बहुत। देखना होगा कि मैं उसे पकड़ पाता हूँ या नहीं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर, अरे बाप रे, मुझे तो लगा था कि स्किंक है, लेकिन ये देखिए, भागना मत। मुझे लगा था एक पल के लिए कि स्किंक है, लेकिन ये तो कुछ और ही निकल गया। अब पहली नज़र में इसे देखने पर आपको लग सकता है कि ये एक केंचुआ है, यानी कि अर्थवर्म, लेकिन इसे केंचुआ समझने की भूल मत कीजिए क्योंकि ये है ब्राह्मिनी ब्लाइंड स्नेक। केंचुए की तरह ही दिखता है, लेकिन ये केंचुआ नहीं, एक सांप ही है। लेकिन आप भला मेरी बात पर एतबार कैसे करेंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि केंचुए में और इसमें क्या फ़र्क होता है। अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो ये देखिए सांप की तरह रेंगने शुरू कर देता है, और ये देखिए किस तरह से इसने अपने सिर से मेरी उंगली को दबोच लिया। और केंचुआ कभी भी इस तरह से हरकतें नहीं करेगा। हालांकि ये मेरे हाथ पर एक सेकेंड, हालांकि ये मेरे हाथ पर उतना रेंग नहीं पाएगा। ये तुरंत यहाँ से निकल कर भागने की फिराक में है। इसके सिर में आगे की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी छोटी, बहुत ही छोटी छोटी आंखें होती है, बिल्कुल किसी फुल स्टॉप की तरह। जो आप पेन से, पेंसिल से अपने किसी सेंटेंस के आगे फुल स्टॉप लगाते होंगे, वैसे ही इसकी छोटी छोटी आंखें होती है। और सांप की तरह इसके पास भी 2 मुहा ज़बान होती है, लेकिन ये अपनी आंखों से ज़्यादा दूरी तक देख नहीं सकता। वो इसलिए क्योंकि इसकी आंखें बहुत छोटी हैं और ये सांप ज़्यादा दूरी तक देखने के लिए बिल्कुल भी विकसित नहीं हुआ। लेकिन ये जो सांप है अपनी ज़िंदगी का पूरा समय मिट्टी के नीचे या फिर सड़ रही पत्तियों के नीचे बिता देता है, और फिर वहाँ पर इसे मिल जाते हैं खाने के लिए केंचुए। आपने बिल्कुल सही सुना, केंचुए की तरह दिखने वाला ये सांप दरअसल केंचुओं का ही शिकार कर देता है, और इसके अलावा ये दीमकों को भी खाता है, चींटियों को खाता है, ऐसे छोटे मोटे जीव जो इसके जबड़े में, इसके मुंह में समा जाए, उन सबको ये खाता है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या ब्राह्मिनी ब्लाइंड स्नेक जहरीला होता है या नहीं, और इसका जवाब है नहीं, ये जहरीला नहीं होता। लेकिन अगर ये जहरीला होता भी तब भी आपको ये कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जबड़ा इतना छोटा होता है कि उसमें आपकी त्वचा की परत को चीरने या काटने की ताकत नहीं होती, यानी कि ये सांप कभी भी आपको डस नहीं सकता। हालांकि शहर में रहने वाले लोगों ने इस सांप को कभी देखा नहीं होगा, लेकिन गाँव में रहने वाले लोगों ने इस सांप को यकीनन देखा है। लेकिन एक रोचक बात मैं आपको बताऊं इस सांप से जुड़ी हुई, वो ये है कि ये जो सांप मेरे हाथ में है ये एक मादा है। अब आप सोचेंगे कि मुझे कैसे पता कि ये मादा है। दरअसल ब्राह्मिनी ब्लाइंड स्नेक का हर सांप मादा ही होते हैं। ये जो है अनफर्टिलाइज्ड एग्स देते हैं और उन अंडों में से निकलने वाला हर एक सांप मादा ही है। और ये सिर्फ इकलौता ऐसा सांप है जिसमें कि आपको ये चीज़ देखने मिलेगी। ये सबूत है इस बात का कि जवार के अंदर बायोडाइवर्सिटी कितनी ज़बरदस्त फैली हुई है। जो भी है
ये सांप वाकई में जबरदस्त है। जव्हार की यह इकलौती खाई नहीं है, बल्कि यहाँ ऐसी कई वादियाँ हैं जो अनछुई होने की वजह से मेरी जिज्ञासा का कारण बनी। और जिज्ञासा इसलिए क्योंकि जब मैं शहर में दाखिल हुआ था तब मैंने एक अनोखी बात देखी थी। ये देखिए, सिर्फ इतने से इलाके में मुझे इतनी सारी केंचुलियाँ मिली हैं। 6 छोटे छोटे सांपों की केंचुलियाँ हैं जो अंडे में से बाहर निकले होंगे। ज़िंदगी में पहली बार ही इन्होंने अपनी केंचुली उतारी होगी। और सोचने जैसी बात यह है कि यह एक टूरिस्ट पॉइंट है, फिर भी यहाँ पर लोगों की इतनी सारी भीड़ होने के बावजूद भी इतने सारे सांप यहाँ पर पनप रहे हैं। तो सोचिए उन वादियों में, वहाँ पर उन घाटियों में कितने सारे सांप रहते होंगे। इसी सवाल की बुनियाद पर मेरा ये अभियान बसा है। बहरहाल इस वादी में आगे बढ़ने पर मुझे एक और सांप नजर आया। उस पेड़ पर एक सांप बैठा हुआ है, एक बहुत ही खतरनाक सांप। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वैसे ये जगह भी खतरनाक कम नहीं है। यहाँ पर देखिए चट्टानें हैं सिर के ऊपर और वहाँ पर एक सांप है। हाँ, ये खतरनाक ही है दोस्तों। एक पल के लिए मुझे लगा था कि ये एक वाइन स्नेक है, लेकिन अब तो पक्का और पुख्ता तौर पे मैं कह सकता हूँ कि ये एक वाइन स्नेक नहीं, ये है एक वाइपर, एक हरे रंग का वाइपर। मैं इसे बाहर निकलता हूँ, आपको देखने में थोड़ी आसानी होगी। एक हरे रंग का वाइपर आपने अगर कभी देखा नहीं होगा तो अब आपको दिख जाएगा। ये अब आगे बढ़ रहा है। पेड़ों के ऊपर रहने वाली ये एक जहरीले सांप की प्रजाति है। वाइपर का तो नाम ही काफ़ी है ये समझने के लिए कि ये जहरीला होता है। देखिए तो इसे हरे रंग का ये सांप कितना खूबसूरत है ये। और वाइपर, इसकी पहचान आप कर सकते हैं इसके त्रिकोणी इस सिर के वजह से, क्योंकि जितने भी वाइपर्स होते हैं उनका सिर हमेशा त्रिकोणी आकार का ही होता है। और हरे रंग का वाइपर ये इसलिए है क्योंकि ये पेड़ों पर रहने वाली एक सांप की प्रजाति है, यानी कि अर्बोरियल स्पीसीज कहा जाता है इसे। ये सांप पेड़ के ऊपर ही पैदा होते हैं और पेड़ के ऊपर ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। इसके इस शांत स्वभाव से धोखा मत खाइए, ये एक खतरनाक सांप है क्योंकि ये जहरीला सांप है और इसके अंदर भी रसल्स वाइपर की तरह जहर होता है। 2 नुकीले विषदंत होते हैं जबड़े में ऊपर की तरफ और ये शिकार करने के लिए अक्सर रात के वक्त सक्रिय होते हैं और दिन में इन टहनियों में इस तरह से बैठे होते हैं। देखिए ये टहनियाँ देखिए बिल्कुल हरी है और इसका रंग भी बिल्कुल हरा। अब इसके शरीर में थोड़ा सा पीले रंग का भी हिस्सा है और इन पत्तियों में भी आपको हल्का सा पीला रंग दिखाई देगा। तो इसी वजह से ये सांप बहुत ही आसानी से और अच्छी तरह से माहौल में घुल मिल जाते हैं, छिप जाते हैं। फिर पंछियों को, छिपकलियों को ये दिखाई नहीं देता और तब ये उनका शिकार कर सकता है। इसकी चढ़ने की काबिलियत से आप समझ सकते हैं कि ये सांप चढ़ने में बहुत ही माहिर होता है। अब कमाल है कि इसके पास हाथ पैर नहीं होते, फिर भी ये देखिए इस सीधी टहनी पर चढ़ रहा है और हमारे पास हाथ पैर होने के बावजूद भी हम चढ़ाई नहीं कर सकते। देखिए कैसे ऊपर उठ रहा है। अगर इससे यहाँ पर कुछ दिख जाए तो ये उस टहनी को पकड़ेगा और उसकी तरफ भी आएगा। देखिए ज़बान से सूंघ कर अभी से लग रहा है कि इसके सामने पेड़ है, इसलिए ये इसके ऊपर चढ़ रहा है। देख रहे हैं आप। तो अगर आपके घर के आसपास हरे पेड़ है, आपकी खिड़कियों से लगे हुए हैं, तो उन पेड़ों की टहनियों से इस तरह के जहरीले सांप भी आपके घर में दाखिल हो सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत है ये, बहुत ही दुर्लभ होता है। ये वेस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न घाट्स में पाई जाने वाली सांप की एक प्रजाति है, लेकिन गनीमत है कि मुझे जव्हार के इस हिल स्टेशन पर ये जनाब दिखाई दिए। चलिए मैं इसे यहाँ पर छोड़ देता हूँ फिर से इसके घर पर। अब देखिए कैसे चढ़ाई करके जाएगा ये। बहरहाल इस सांप के जाने के बाद आगे मेरे अभियान ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, हर तरफ से पानी बरसने लगा। ऐसे माहौल में लैंडस्लाइड भी हो सकता है और चट्टानें भी ढह सकती है, इसलिए यहाँ रुकने में बहुत ज्यादा खतरा है। लिहाजा मैं इस खाई से बाहर निकल गया। मौसम के तेवर बदलने का कोई आसार नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने घाटी पर ही टेंट लगाकर रात भर यहाँ रुकने का फैसला किया। जव्हार समुद्र सतह से लगभग 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद, इस माहौल को देखने के बाद ही आप समझ सकते हैं कि क्यों यहाँ पर इतने सारे जानवर पनप रहे हैं, रह रहे हैं। एक चीज़ मैंने यहाँ पर देखी है कि शहर और जंगल की सरहद एक होने की वजह से लोगों का जंगलों में जाना और जानवरों का शहरों में आना एक आम बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वो कोई समस्या है। लेकिन इस वक्त मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है और वो है ये बारिश, ये तूफानी हवाएं। जब तक ये नहीं रुकती तब तक मैं इस अपने अभियान को जारी नहीं रख सकता। अगले दिन मौसम साफ हो गया और मुझे टेंट के करीब एक जाना पहचाना निशान नजर आया। बस तुक्का लगाकर मैंने उस धुंधले निशान का ताकुब किया।
और मेरा तुक्का काम कर गया। ये देखिए, यहाँ पर मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था। एक सांप जो कि कल रात से मेरे अड़ोस पड़ोस में घूम रहा था और इस वक्त मुझे दिखाई दिया। अगर मैं बारकाई से नहीं देखता तो शायद मुझे कभी दिखाई नहीं देता। वैसे कमाल की बात बताऊँ मैं आपको, ये सांप सिर्फ मेरे पड़ोस में नहीं घूम रहा था बल्कि ये आपका भी पड़ोसी है। और जब मैं कह रहा हूँ कि आपका पड़ोसी है तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए वाकई में ये आपका भी पड़ोसी है। पता है कैसे? क्योंकि ये आम तौर पर लोगों के घरों के आसपास पाई जाने वाली सांप की प्रजाति है और आम है इसीलिए इसे कॉमन ट्रिंकेट कहा जाता है। ये सांप एक निशाचर प्रजाति का सांप है, रात के वक्त सक्रिय होते हैं और जब सुबह निकल आती है तब उसके बाद फिर ये सांप इसी तरह से छिप जाते हैं झाड़ियों में। सुबह सुबह की धूप खाने के बाद ये फिर आराम फरमाते हैं। देखिए कैसे इसने ऐस आकार में अपने सिर को मोड़ लिया है, ये पत्ती के अंदर घुस गया था। वैसे सांप जब अपनी केंचुली उतारता है तब ऐसी ही चीज़ों का इस्तेमाल करता है, इनके अंदर से घुस जाता है और फिर केंचुली अटक जाती है और उसके बाद वो अपनी केंचुली को उतार पाता है। इसकी चढ़ाई करने की इस काबिलियत को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि ये चढ़ाई करने में बहुत ही काबिल होते हैं। और ये अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ पर जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी कोई टहनी है, इस तरफ इसका सिर, ये देखिए, कोई टहनी है तो ये इसी तरह से चढ़ाई करके आपके घर में भी खिड़की के ज़रिए दाखिल हो सकता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी घर के आसपास पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। सुबह सुबह मुझे ये सांप यहाँ पर दिखाई दिया। वैसे कमाल की बात बताऊँ, ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी हर एक राज्य में पाया जाता है और मेरे सिर के इतने करीब होने के बाद आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि क्या ये सांप हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्या ये हमारे लिए ख़तरा है या नहीं। तो चलिए ये सवाल हम इस सांप से ही पूछते हैं। ये मेरे शर्ट के अंदर घुस गया है, तो ये हम इस सांप से ही पूछते हैं कि क्या ये हमारे लिए ख़तरा साबित हो सकता है या नहीं। और पूछने का एक तरीका है, अपनी इस उंगली को मैं इस सांप के जबड़े के करीब लेकर जाऊंगा। मेरी उंगली जो है इसके शिकार के आकार जितनी ही है, इसीलिए देखते हैं कि ये कैसी प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, आजमा कर देखते हैं इसे भी। और ये देखिए, मैंने अपनी उंगली को इसके सिर के पास छू लिया है, पास ही नहीं बल्कि छू ही लिया है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी ये मुझे दस नहीं रहा, अपना रास्ता मोड़ रहा है। इसी से साबित होता है कि ये सांप ख़तरनाक नहीं है। और ज़्यादातर सांप जितने भी पाए जाते हैं वो ख़तरनाक नहीं होते, लेकिन अगर हम अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे तब ये हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। जवार के अंदर कॉमन ट्रिंकेट के अलावा एक और इसकी प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है माउंटेन ट्रिंकेट। और आप माउंटेन ट्रिंकेट और कॉमन ट्रिंकेट में फ़र्क भला कैसे करेंगे, ये सवाल अगर आपको आ रहा होगा तो मैं आपको बता दूं, इस सांप के आँख के नीचे आपको एक काले रंग की लकीर दिखाई दे रही होगी। देखिए, एक काली लकीर, ये सांप जो है इसकी आँख के नीचे ऐसी लकीर होती है और उसी से आप इसे पहचान सकते हैं कि एक कॉमन ट्रिंकेट है, जबकि माउंटेन ट्रिंकेट की आँख के नीचे 2 काली लकीरें होती हैं। खूबसूरत है, लाजवाब है और बेहतरीन। अच्छी बात है कि मेरे टेंट के अंदर आया नहीं क्योंकि मैंने अपने टेंट को बंद रखा था, लेकिन इसीलिए हमें कभी भी अगर आप कैंपिंग पे जाते हैं तो हमें ये बात याद रखनी ज़रूरी है कि ऐसे जीव अनचाहे मेहमान बन सकते हैं, आपके घरों में दाखिल हो सकते हैं, टेंट में भी दाखिल हो सकते हैं। ये एक अप्रत्याशित मुलाकात है इस सांप के साथ। चलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ वहीं पर जहाँ पर ये था। फिलहाल मैं इतना तो जान गया हूँ कि जव्वार की वादियों में सांपों की भरमार है, लेकिन सिर्फ 24 घंटों में यहाँ की पूरी बायोडाइवर्सिटी को कैमरे पर कैद करना मुमकिन नहीं। बारिश के मौसम का ब्रांड एम्बेसडर है ये सांप, बहुत ही खूबसूरत है, स्ट्राइप्ड कीलबैक। बारिश के मौसम का ब्रांड एम्बेसडर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जनाब बरसात के मौसम में ही बाहर निकलना पसंद करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत है, ज़बान निकाल कर भापने की कोशिश कर रहा है कि उसके सामने मौजूद ये कैमरा आखिर क्या है। ये सांप इंसानी बस्तियों के आसपास, गार्डन्स में, घरों के आसपास रहना पसंद करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर मिला है तो इससे साबित होता है कि इस तरह की वादियों में भी ये रहना पसंद करता है। कितना खूबसूरत है, देखिए ये स्ट्राइप्स, इसी की वजह से इसका नाम मिला है स्ट्राइप्ड कीलबैक। वैसे ये जनाब जहरीले नहीं होते लेकिन बहुत ही प्यारे होते हैं। चलिए इसे छोड़ देता हूँ।
बहरहाल इस अभियान में मुझे जितने सांप दिखे उससे लगता है कि सिटी ऑफ वाटरफॉल्स के नाम से मशहूर जौहर को सिटी ऑफ स्नेक्स कहना भी गलत नहीं होगा। इस विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।